सुंदरकांड के अंतर्गत आप सुन रहे हैं हनुमान जी माता जानकी की सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। जाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि जाने के लिए तो इसलिए नहीं कहा, अगर जाने के लिए कहें और जानकी जी मना कर दें, जानकी जी की आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकते। कल भी ये बात बताई, और जाना भी जरूरी है। राघवेंद्र सरकार को जानकी जी का जब तक समाचार नहीं देंगे तब तक जानकी जी का कष्ट दूर कैसे होगा। तो उन्होंने कहा जैसे प्रभु ने मुझे पहचान के लिए पुत्रिका दी थी, आप भी मुझे कुछ दीजिए। भगवान की पुत्रिका के बल से समुद्र पार करके लंका तक पहुंचे। अब यहां से वापस जाने के लिए भी तो कोई आधार चाहिए। वो मुझे प्रसंग याद आ गया। वृंदावन की कथा है। वृंदावन की परिक्रमा करो तो पानी घाट एक जगह आती है। पानी घाट जमुना की पची बार है और इधर से वृंदावन में गोपियों की इच्छा हुई कि वहां दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं। भगवान कृष्ण बड़ी उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। उनके गुरु जी हैं, चेला के तो रोज ही दर्शन होते हैं, आज गुरु जी के भी दर्शन कर लें। बहुत सारे पकवान वगैरह बनाए उन्होंने।
और पकवान बना के जब जमुना जी के किनारे पहुंचे तो जमुना जी में बाढ़ आई हुई थी, कैसे पहुंचे? भगवान कृष्ण से बोले कि हमें तो आपके गुरु जी के दर्शन करने थे, लेकिन यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, कैसे जाएं? तो कृष्ण बोले गोपियों से कि अच्छा तुम जमुना जी से जाकर के प्रार्थना करो और कहना कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे। गोपियां हंसने लगी क्योंकि रोज तो हमारे साथ रासलीला करते हैं। पर कृष्ण ने कहा तो जमुना जी के पास पहुंच गई और जमुना जी से कहा जैसे कृष्ण ने कहा था, और जमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दिया, पहुंच गई पार जाकर के। वहां जाकर के दुर्वासा जी के दर्शन किए, जो अपना प्रसाद वगैरह ले गई थी वो सब उनको दिया, और जितना भी वो ले गई थी बनाकर पूरी पकवान जो भी वस्तु थी, दुर्वासा ऋषि ने वो सारी ही समाप्त कर, उनके लिए प्रसाद भी नहीं छोड़ा। संध्या हुई, वापस जाना है। अब समस्या वापस जाने की हो गई, कैसे वापस जाए? क्योंकि उधर से तो वो कृष्ण की ब्रह्मचारी वाली बात कह करके आ गई, पर जमुना जी ने रास्ता दे दिया, इधर से वापस कैसे जाए? तो बोले गुरु जी से हमारे सामने तो समस्या उपस्थित हो गई, वापस कैसे जाए? बोले आई कैसे थी, जैसे आई वैसे चली जाए, क्योंकि आई तो ऐसे थी, कारण बता दिया। तो बोला अच्छा तो जाने के लिए अब हम बता ही देते हैं, जमुना जी से जाके कहो कि अगर दुर्वासा जी दूध को छोड़ करके और कुछ नहीं खाते हो तो हमें रास्ता दे। बोले जैसा छेड़ा वैसे गुरु जी, हम इतना पकवान बना करके लाए, सब कुछ हमारे सामने खा लिया, हाँ, और खाने के बाद में कह रहे हैं कि दूध के अलावा कुछ नहीं लेते। फिर उन्होंने कहा और रास्ता दे दिया, वापस पहुंच गए। कृष्ण बोले हुआ है? हाँ हुआ है। हो गए दर्शन, हो गए। क्या बात आपने अनुभव की? बोले अनुभव की जैसा चेला वैसे गुरु, जैसे तुम ब्रह्मचारी वैसे दुर्वा। कृष्ण बोले देखो जो भी वस्तु है वो अगर तुम मन के हिसाब से करते हो और अपने आप को कर्ता मानकर करते हो, तब तुम उस कर्म के बंधन में बंधते हो। और अगर आप इन विकारों को स्वीकार ही ना करो और अपने आप को कर्तापन का अभिमान ही ना करो, क्योंकि करने और कराने वाले को हम तो सिर्फ उसके निमित्त हैं, हम करने वाले कुछ नहीं है, कर्ता वही है। तो तुम कर्म बंधन में नहीं बंधोगे। तो वहां जैसे वो कृष्ण जी के कहने से और पार चली गई और दुर्वासा जी के कहने से इस पार आ गई। हनुमान जी बोले वहां से तो हम मुद्रिका के आधार पर यहाँ आ गए, यहाँ से वापस कैसे जाएं? तो यहां से जानकी जी ने चूड़ामणि उतार बताया। हनुमान जी ने बड़ी प्रसन्नता से देखी, क्योंकि अब हम राम जी को जाकर के दिखाएंगे। राम जी ने जो हमको पुत्रिका दी थी उसको देख करके तो जानकी जी ने हमको आशीर्वाद दे दिया
और स्वीकार कर लिया। पुत्र अजर अमर गुण निधि सुत, पुत्र कहकर के सारे हमको आशीर्वाद दे दिए। करहूं बहुत अब पिता के माध्यम से माता ने आशीर्वाद दिया और माता ने जो हमको ये चूड़ामणि दी है इसको पिता के देंगे, पिता को जाकर के, तो उनका भी हमें आशीर्वाद अनुग्रह मिलेगा, कृपा मिलेगी, आशीष मिलेगा। इसलिए हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं। और माता जी कुछ संदेश, फिर उन्होंने संदेश बताया, प्रणाम इस प्रकार से प्रणाम करना, हमारे कष्टों को कहना क्योंकि हम बड़े कष्ट में हैं और प्रभु को लगता है अपने बाण की शक्ति की विस्मृति हो गई है, तो जयंती उनको कथा सुनाना। और 1 महीने के अंदर अगर हमको आकर के उन्होंने छुड़ा लिया तो हम जीवित मिलेंगे, वरना तो रावण के हाथ से तो मरेंगे नहीं, स्वयं अपने प्राणों का त्याग कर तो अपनी वो ही और फिर हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आपके देखने से हमें तो अपने कष्टों की विस्मृति हो गई और अब आप चले जाओगे तो हम फिर जैसे पहले दिन रात दुखी रहते थे उसी दुख में फिर दुख सागर में, वियोग सागर में डूब जाएंगे। तो जैसे वाल्मीकि में कहा है कि 1 दिन और आप यहाँ रुक जाओ फिर चले जाना, क्योंकि आपके रहने से हमको तो ही दे किसी अब जब माता जी को इतना विफल देखा, नहीं चाहती थी कि जाएं, हनुमान जी ने उनको कि जनक सुतहि समुझाई। तो माता जी देखो, राघवेंद्र सरकार अब तक आपकी सुधि इसलिए नहीं ले पाए कि आपके बारे में उनको ज्ञात ही नहीं था। अगर ज्ञात होता तो अब तक वो कब के आ जाते। अब मैं जाऊंगा, जाकर के उनको यहाँ के सारे समाचार दूंगा, तो वो तुरंत वानर भालुओं को, सेना को, सबको लेकर के यहाँ आएंगे और ये समुद्र क्या चीज है, इसको तो सुखा देंगे, पुल बना देंगे इसके ऊपर, नाव की हमें अब जहाजों की जरूरत नहीं है, पुल बन जाएगा, उस पर से पार होकर के इधर आ जाएंगे। और फिर प्रभु की शक्ति के आगे रावण क्या है। इस प्रकार से जानकी जी को बहुत धैर्य दिया कि बस मेरे जाने की और उनके आने में जो समय लगेगा वो ही लगेगा, उसके बाद में तो आपको संकटों से मुक्ति मिल जाए। नाना प्रकार से हनुमान जी ने कि जनक सुतहि समुझाई। रावण की क्या सामर्थ्य है जो आपको बंधन में रख सके। आप जनक सुता है, अयोनिजा है, और इस प्रकार से नाना प्रकार कह करके बहुविधि धीर अब फिर जानकी जी के चरणों में प्रणाम। चरण कमल सिरुनाई कभी और कहाँ चल दिए राम जी
तो बोले कि हम जा रहे हैं, आते समय तो लंका वासियों को कोई सूचना दी नहीं। अब कम से कम लंका वालों को पता तो लग जाए कि हम जा रहे हैं, कल को कोई ये तो ना कह दे कि चोरी छिपे भाग गया। अगर चोरी छिपे नहीं भागता तो हम उसको ऐसा दंड दे दे कि सारी जिंदगी याद रखता। तो अपने जाने की सूचना भी तो लंका वासियों को देना चाहिए। नहीं तो जैसे वो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने हिंदुस्तान के इतने हवाई अड्डे उड़ा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, तो रावण भी कह देगा जो भाई वो तो हमने जला जड़ू के उसको तो फूंक दिया, संस्कार कर दिया। तो यहाँ की लंका वासियों को कैसे पता लगेगा कि हनुमान जी अभी हैं? और साथ में चेतावनी दे दी, अगर तुम रोक सको तो रोक लो। तो इसलिए चलते समय इतनी भारी गर्जना की, गर्जे तो पहले भी हैं लेकिन अब की बार गर्जना उनकी बड़ी भारी है। जब अक्षय कुमार को मारा या सेवक को रक्षकों को मारा, मेघनाथ को आके देखा तब भी गर्जना, तो गर्जना तो पहले भी थी लेकिन इस बार की गर्जना बड़ी भारी गर्जना है। और ऐसी भारी गर्जना है कि उसका प्रभाव लंका में दिखाई दे गया। जैसे ही हनुमान जी ने गर्जना की तो परिणाम हुआ कि गर्भ और उनकी गर्जना जो लंका में सुनाई दी और उनकी स्त्रियों ने जो सुना, तो जितनी भी गर्भवती स्त्री थी उन सबके गर्भपात। रावण भी तो ऐसे ही करता था। चलत दशानन ढोलत अवनी और गर्जत गर्भ श्रवणी सुर रवनी। जब रावण देवलोक पर चढ़ाई करता था, गर्जना करता था, तो देवताओं की स्त्रियों का गर्भपात हो जाता था। हनुमान जी बोले कि अब हम निशाचरों की स्त्रियों का गर्भपात करेंगे, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की है निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाई प्रण की। जब मुनियों के आश्रम में सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख भी। बोले राघवेंद्र सरकार की प्रतिज्ञा है पृथ्वी को निश्चरहीन करना है। तो निश्चरहीन जो युद्ध में जाएंगे मुनि को ही तो सरकार मारेंगे, और जो बाद में पैदा होंगे तो आने वाले को पहले मारेंगे, वो तो रह जाएंगे। तो हनुमान जी बोले कि उनका पहले काम कर देते हैं, इसलिए गर्भ श्रवणी सुनि निश्चर नारी। जो निशाचरों की स्त्रियां हैं उन सबके गर्भपात हो गए। और आगे मंदोदरी कहती है ये बात रावण से कि उनका जो वो दूत आया था, उस दूत की करनी को जब यहाँ निशाचरों की स्त्रियां श्रवण करती हैं, स्मरण करती हैं, तो उनके स्मरण करने से गर्भपात हो जाता है। सुंदरकांड में आगे
रावण को जब मंदोदरी समझाएगी तो यानी अब के वाले नष्ट कर दिए, आगे के लिए हनुमान जी का जो कृत्य है उसके स्मरण करते हुए निशाचरों की वंश वृद्धि समाप्त हो गई। आखिर राम जी के दूत हैं तो राम जी की कार्य में तो सहायता करती है हनुमान जी। और हनुमान जी ने स्वयं कहा कि प्रभु का रजनी कपि बंधावा, वरना हनुमान जी को कौन मान सकता था? वो बंधन में जो आए हैं भगवान के कार्य के लिए ही तो आए हैं। और जब उन्होंने गर्जना कर करके और जब उन्होंने छलांग लगाई कि नागी सिंधु एहि पार एहि पावन, मतलब इतनी फुर्ती से उन्होंने समुद्र पार किया है कि बस वहां से उछले और इस पार यही पार ही आवा। और गर्जना वहां की, और गर्जना का शब्द वानरों को बाद में सुनाई दिया है। इतने तो हनुमान जी समुद्र पार करके इस तरफ आ गए हैं। अब लगाइए हनुमान जी का वेग कितना है, आवाज के वेग से भी तेज वेग है। क्योंकि उधर तो गर्जना की गर्भ श्रम ही सुनी निश्चर नारी और नागी सिंधु और सवर के लाख सुनावा। और वानरों ने शब्द सुना कि हनुमान जी का जो शब्द है वो पहुंचा है, उससे पहले तो देख लिया उन्होंने हनुमान जी को, यानी हनुमान जी पहुंच गए। और इसलिए गोस्वामी जी स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं कि हर से सब बिलो की हनुमान, मतलब इधर शब्द सुन रहे हैं हनुमान जी का, वानर लोग यहाँ पार बैठे हुए, और शब्द पहुंचने से पहले सब देख रहे हैं कि हनुमान जी आगे बिलो की हनुमान देख लिए, दिखाई भी नहीं गए किस तरफ। और बोले हनुमान जी तो पहुंच गए। मन की गति से भी, गरुड़ की गति से भी तीव्र, वायु की गति से भी तीव्र हनुमान जी का वेग। और हनुमान जी को जब उन्होंने देखा, क्योंकि हनुमान जी के ऊपर ही उनकी जीवन था, वरना तो सब बैठे कभी सब वो तो मरण के लिए अनशन करे हुए बैठे थे और सोच रहे थे कि भाई अगर वापस जाएंगे तो सुग्रीव मार देगा, और हम वापस जब तक जाएंगे नहीं, जब तक जानकी जी की हमें कोई खबर नहीं चाहिए है, जो राज प्रवीणा वापस नहीं जाएंगे। और हनुमान जी ने भी उनको आश्वासन दिया था कि जब लगी वही परखे तुम भाई, अरे सही दुख कंद फूल फल खाई, जब लगी भाव सीतई देवी, होई आज होई हर्ष विशेष। तब तक यहाँ देखो, ऐसा ना हो कि तुम अपनी तरफ से समुद्र पार करने के लिए प्रयास करने लगो, मेरी सहायता के लिए नहीं।
ऐसा नहीं करना है, तो इंतजार करना है। यही रहना है, सही दुख और भूखा भी नहीं मरना है। कंदमूल फल खाना, कंदमूल फल खा करके रहना है। कब तक? जब तक मैं आना जाऊं। और सारे वानर हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को देखा कि हर से सब बिलों की हनुमान, देखते ही बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब हमारा जीवन बच गया, वरना तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। तो वहां भी किष्किंधा में भी सब इसी प्रतीक्षा में होंगे कि भाई पूर्व दिशा के, उत्तर दिशा के, पश्चिम दिशा के तो लौट करके आ गए, और दक्षिण दिशा वाली टीम अभी तक आई नहीं है। तो सब लोग हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो हनुमान जी को देख करके उनको उत्साह हो गया कि अब हम बच गए, क्योंकि जानकी जी का समाचार सुना देंगे तो जो अवधि बीत गई है, और उसमें जो उन्होंने कहा था कि बीते अवधि जो आओगे तो मैं मारूंगा, वो तो रावण ने कहा, उसने कहा था कि तो मैं मारूंगा अपने हाथ से। तो बोले, इसीलिए बोले अब हमको नया जन्म मिल गया, नूतन कि जो मृत्यु का डर था वो हमारा समाप्त हो गया। और वो क्या देख रहे हैं हनुमान जी का, कि हनुमान जी की स्थिति क्या है, क्योंकि जो काम करके आए हैं हनुमान जी, तो जिसको जो कार्य में सफलता मिलती है तो मुखमंडल पर वो अद्भुत अलग ही तेज होता है। तो जब उन्होंने हनुमान जी को देखा और सबने देखा हर से सब बिलों की हनुमाना, तो क्या देख रहे हैं? मुख तेज की राजा, और तेज दिखाई दे रहा है शरीर में हनुमान जी के, देदीप्यमान हो रहे हैं। और तेज वाली संसार में, प्रकृति में तीन वस्तुएं हैं, एक सूर्य, एक चंद्रमा और एक अग्नि। तो हनुमान जी का कौन सा तेज दिखाई दे रहा है? सूर्य और अग्नि का तो कर्म होता है, हनुमान जी में तेज चंद्रमा का दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं, और उस अमृत पान से सारे के सारे कपि अपने को नूतन जन्म कपि उस तेज से ही तो सबको जीवन दान मिला है। तो यहां तेज का तात्पर्य चंद्रमा से है, ना कि सूर्याग्नि। और सब जान गए कि श्री रामचंद्र ये कार्य जो राम जी ने इनको आज्ञा दी थी कि कहीं बल विरह प्रिय कि तुम आए हो, इतना कर तात तुम जाओ, तो वो इन्होंने काम कर दिया।
क्योंकि इनके मुखमंडल से पता लग रहा है, वरना तो ये इतने प्रसन्न नहीं होते। और जैसे ही हनुमान जी आए, अब तो हनुमान जी से सब निपट गए। मिले सकल अति भय सुखानी। पहले तो देखने से प्रसन्न हुए थे, अब आए हैं तो कोई हनुमान जी की कोली भर रहा है, कोई हनुमान जी की पूंछ को पकड़ रहा है, और कोई उनकी भुजाओं को पुष्प वगैरह चढ़ा करके उनकी पूजा कर रहा है, स्तुति गान कर रहा है। रामचंद्र जी की, लखनलाल जी की, सुग्रीव की जय जयकार हो रही है। सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हनुमान जी को चारों तरफ दौड़ लगा रहे हैं, पूंछ उठा उठा करके किलकारियां भर रहे हैं। और ऐसी प्रसन्नता है जैसे कि तलपत बीन पाव जीवी बानी। जैसे जब जल का संकट मछली को उपस्थित होता है तो वो कितनी तड़पती है, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। अगर मछली को जल नहीं मिलेगा तो वो मर जाती है, और जैसे ही उसको जल प्राप्त हो जाता है तो वो जीवित हो जाती है। और जितना ज्यादा जल होगा उतनी उसको ज्यादा प्रसन्नता होगी है। सुखी मीन जह नीर आगा। और यहां अब तक इनके सबके जीवन का कोई भरोसा नहीं था, और हनुमान जी के आने से उनको जैसे तड़पती हुई मछली को जल प्राप्त हो गया, तो सब ऐसे ही सुखी हुए कि मिले सकल भय सुखानी। तलपत बीन पाव जीवी बानी। और भाई क्यों ना प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान के भक्त से मिलन हो रहा है। भगवान के भक्त के तो दर्शन से, स्पर्श से और समागम से तीनों प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है। जब रवाही दीन विनय पत्रिका में कह रहे हैं कि जब भगवान की कृपा होती है, कि जब रवाही दीन दयाल राघव, क्या होता है? संत के दर्शन होते हैं, साधु संगत पाइए। और साधु के प्राप्त होने से क्या होता है? ते ही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से और उनके समागम से समस्त पाप राशियां नष्ट हो जाती। और जब पाप राशि नष्ट हो जाती है तो भगवान की प्राप्ति होती है। और यहां सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन हुआ। हर से सब मिलोगे हनुमान। और उसके बाद परस हुआ है, मिले सकल अति भय सुखानी। और अब समागम हो रहा है कि चले हरसी
यही तो समागम है। और दर्शन का फल, सत्य के मिलन का फल, समागम का फल क्या है कि चले हरसि रघुनायक पास। कहाँ जा रहे हैं? रघुनाथ जी की, राम जी की प्राप्ति हो रही है। ये सत्य मिलन का फल है। और पूछ रहे हैं हनुमान जी से, हनुमान जी वहां गए थे आप, तो जानकी जी के दर्शन हुए? हाँ हुए। अब जितने पूछ रहे हैं वो उतना ही जवाब दे। जितना पूछो उतनी बात करते हैं। अब फिर वो खोद खोद करके पूछने लगे, तो हमें पूरी बात बताओ, जब यहां से गए थे तो क्या हुआ? बोले हमने यहां से समुद्र पार की, फिर वहां से वो लंकनी मिली, वो सारे। जब बार बार पूछने लगे तो फिर संक्षेप में थोड़ा थोड़ा करके हनुमान जी फिर बताने लगे कि हमने वहां देखा, नहीं मिली। फिर हमें विभीषण जी मिले, उन्हें भी उन्होंने हमें मार्ग बताया, तब हम वहां गए अशोक वाटिका में, जानकी जी के दर्शन हुए। युद्ध हुआ। और फिर हालांकि बताना तो चाहते नहीं थे, क्योंकि हनुमान जी तो बड़े सौम्य हैं, चुप रहने वाले हैं और अपनी प्रशंसा को करना जानते नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपने मान का हनन कर रखा है, इसलिए हनुमान है। ये तो जो अपनी प्रशंसा के भूखे हैं वो इन लोग इस बात की करते हैं। लेकिन जब बार बार पूछ रहे हैं कि पूछत बार बार पूछ रहे तो बार बार फिर बता, फिर उनको सारा बताए। और देखो राम कथा और सत्य कथा जब प्रारंभ हो जाती है तो फिर समय का भान नहीं रहता। और कब समुद्र से लेकर के मधुबन तक पहुंच गए और मधुबन तक आ गए, पता ही नहीं लगा। और मधुबन जो है वो सुग्रीव का बड़ा प्रिय वन है, जैसे अशोक वाटिका, उसके दादा परदादाओं से वो चला आ रहा है और सुग्रीव को भी बहुत प्रिय है। और उसने जगह जगह उसके लिए रक्षक नियुक्त किए हुए हैं। और सुग्रीव का स्वयं का मामा दधिवल वो वहां का हेड इंचार्ज। और जब वहां वो मधुबन के पास पहुंच गए तो वो बेचारे भूखे प्यासे बानर वहां बैठे हुए थे समुद्र के किनारे। और जब हनुमान जी को देख करके वो सारी भूख प्यास भूल गए थे और भगवान की कथा पूछते हुए, हनुमान जी की कथा पूछते हुए, और जब रास्ता सारा कट गया और मधुबन तक आ गए और जब वृक्ष के फल देखे अब उनकी भूख जागृत हो गई। और जब देखे और भूख जागृत हुए बोले तब हिम्मत तो हुई नहीं, क्योंकि वहां तो स्वयं अंगद को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। तो बोले कि भाई देखो भूख लग रही है, अगर आपकी आज्ञा हो तो फल खा लें। हनुमान जी बोले देखो सारे वानर भूखे हैं अंगद जी, कह दो इनको खा ले। तो अंगद जी ने कह दिया, क्योंकि अब उन्हें भी भरोसा था कि भाई हम जानकी जी का पता लगा करके आए हैं। प्रभु का मधुबन बहुत बड़ा वन था, उस वन में सारे के सारे प्रवेश कर गए। और अंगद जी की जहां परमिशन मिली तो अंगद बड़े मधुर मधुर मीठे मीठे और शहद के भी बड़े बड़े छत्ते लगे हुए थे।
साड़ी का प्रभाव भी होता। वाल्मीकि में लिखा है कि पी पी के सारे ऐसे मस्त हो गए मस्त हो जाते हैं बाड़ी के लिए। कि उन्हें यही होश नहीं रहा कि हम कहाँ हैं। समझो एक देसी दारू है वो भी करनी। और जो वहां रक्षा में नियुक्त थे जब उन्हें रोकने लगे कि रखवारे जब पर जन नामी, एक तो करिया एक प्रभु काज, और फिर अंगद जी की परमिशन, और फिर भूखे थे तो जैसे ही रक्षकों ने उनको रोकने का प्रयास किया बोले अरे तुम कौन होते हो रोकने वाले, हमारे पास परमिशन है। मुझे मार मार के बुला दिया। और पुष्टि प्रहार सब और जो मुझे मारे उनके वो रखवाले सारे के सारे भाग खड़े हुए। उन्होंने पलट के नहीं मारा रक्षकों को, क्योंकि भाई युवराज जी की परमिशन है, आगे तो राजा अंगद जी को ही बनना है। नेक्स्ट टू कितनी तो होता है युवराज। और जब उनके भूसे पड़े और वनोजाड़ देखा उजड़ता हुआ तो जाए उगारे के सब वन उजारे सुरा, सुरभि